आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रोमा सिकंदर है एंड आई एम FCPS इन केमिकल पैथोलॉजी। मैं रिसेंटली एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वर्किंग कर रही हूँ सैफी हॉस्पिटल लेबॉर्ट्रीज़ में और मैं कंसल्टेंट केमिकल पैथोलॉजिस्ट हूँ मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट की। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका उन्वान है या उसका टॉपिक है थायराइड से रिलेटेड डिजीज़ और थायराइड फंक्शन टेस्ट। ठीक है, बेसिकली थायराइड जो है वो हमारे 3 टेस्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है, TSH, T3 और T4। T3 भी 2 टेस्टों में डिवाइड होता है, T4 भी 2 टेस्टों में डिवाइड होता है, जिसको हम टोटल T3 और फ्री T3 बोलते हैं और टोटल T4 और फ्री T4 बोलते हैं। TSH जो है थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है, तो वो TSH जो है वो हमारा पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। जब अमूमन हमें थायराइड को कोई भी टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम सबसे पहले TSH के टेस्ट के ऊपर जाते हैं। TSH टेस्ट हमें ये बताता है कि थायराइड हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी में आइदर ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है या कम सिक्रीट हो रहा है। थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। TSH अगर हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है जस्ट इन केस, तो इसका मतलब ये है कि हमारे थायराइड का जो फंक्शन है वो कम परफॉर्म कर रहा है, मतलब हम हाइपोथायराइड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर TSH जो है वो बहुत ज़्यादा कम आता है तो इसका मतलब है कि थायराइड हमारा बहुत ज़्यादा ओवर वर्किंग कर रहा है। तो ये वाइस वर्सा होता है। इसी के लिए फिर हमें इसे कंफर्म करने के लिए T3 और T4 के टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हम कुछ मेडिसिन हैं जो इंटरफेयर करती हैं थायराइड के टेस्ट के साथ। जैसे कि अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसके अंदर बर्थ कंट्रोल मेडिसिन हैं या प्रेगनेंसी कंट्रोल्स के लिए हैं, तो वो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। या इसके अलावा अगर हम कोई मल्टीविटामिन की मेडिसिन ले रहे हैं तो वो हमारे थायराइड फंक्शन को इंटरफेयर कर सकती हैं। तो जब हमें ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़े या अगर हमें ये टेस्ट करवाना हो तो हमें जो है पहले से इन मेडिसिन को एटलीस्ट 48 आवर्स के लिए रोकना होता है। थायराइड टेस्ट करवाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हम कोई फास्टिंग के अंदर जाएं, लेकिन ये बहुत बेहतर कंडीशन होती है कि हम इसे सुबह 8 बजे करवा लें। अगर हम बहुत ज़्यादा लो महसूस कर रहे हैं, डिप्रेसिव महसूस कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ रहता है, हमारा बहुत तेज़ी से वेट लॉस हो रहा है और हमारा किसी काम में दिल नहीं लग रहा, तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम थायराइड का एक टेस्ट करवा लें। थायराइड टेस्ट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों टेस्ट साथ जाके करवाइए, लाइक TSH आप करवा लें, T3 T4 करवा लें। आप पहले सिर्फ पहले लेवल के ऊपर जो है वो TSH का टेस्ट करवा लेंगे, दैट्स मोर देन इनफ। TSH का टेस्ट करवाने के बाद ही हमें दूसरे स्टेप के ऊपर देखना चाहिए। दूसरे स्टेप के ऊपर भी हमें डिसाइड करना है कि अगर हमें T3 का टेस्ट करवाना है या T4, तो TSH के बाद हमें T4 टेस्ट करवाना चाहिए। और इट्स गुड कि आप फ्री T4 के ऊपर जाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आपको आ रही है, अगर आपके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, आपको प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इसके अलावा आपका वेट लॉस या वेट गेन है, फास्ट हार्ट बीट, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, लेथार्जिक होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपका CBC नॉर्मल है और हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील करें, तो ये सारी वो खुसूसियात होती हैं जिनके अंदर आपको ये सारे वो सिम्टम्स होते हैं जिनके अंदर आपको ये टेस्ट करवा के आपने आपको इनरोल करवा सकते हैं या आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपका थायराइड ओवर फंक्शनिंग या अंडर फंक्शनिंग तो नहीं कर रहा। पहले हम हाइपोथायराइड को थोड़ा रूल आउट कर लेते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आपका TSH हमेशा बढ़ा हुआ आएगा और इसके बरक्स T4 और T3 जो है वो कम आएगा। ठीक है, अगर थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हमें ये रूल आउट करना है कि हमारी दिल की धड़कन, जिसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, वो लो तो नहीं जा रही। लो होगी तो वो ब्रेडिकार्डिक होगी। हम बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील तो नहीं कर रहे, हमारा वेट लॉस तो नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा, हमारा किसी काम में दिल तो नहीं लग रहा, या हम फील ऐसा कर रहे हैं कि हमें ये काम नहीं करना, हम बहुत जल्दी हर चीज़ से उकता जाएँ। ठीक है, इसका एक फैक्टर और होता है कि जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उसको रूल आउट करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये सेकेंडरीली हमारे लिपिड प्रोफाइल को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हमें हाइपरलिपिडीमिया होने के चांसेस हैं और हाइपरलिपिडीमिया हमें हार्ट अटैक्स और उस तरफ हार्ट इश्यूज़ की भी हो सकती है। तो अगर किसी ने थायराइड नहीं करवाया और उसकी सारी चीज़ों को रूल आउट करने के बाद भी वो हमें उसका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, मतलब कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ा हुआ आ रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए आ रहे हैं, तो उसको एक दफ़ा अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, जिसके अंदर वो इस बात को रूल आउट कर सके कि वो हाइपोथायराइड तो नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर मेडिसिन की ये होती है कि आपको ऐसे मेडिसिन लेना कभी भी नहीं स्टार्ट कर देना चाहिए। हाइपोथायराइड की मेडिसिन थोड़ी सी लॉन्ग टर्म चलती हैं, लेकिन ये आप खुद से कभी भी ओवर द काउंटर ड्रग्स की तरह नहीं लेते। आप प्रॉपर कंसल्टेशन इसके लिए लोगे और प्रॉपर कंसल्टेशन लेने के बाद आपने
डॉक्टर से पूछ के मेडिसिन लेनी है। थायराइड की मेडिसिन हमेशा हाइपोथायराइड के लिए निहारमू ली जाती है और सुबह के वक्त ली जाती है। तो इस बात का बेहतर ख्याल रखने की ज़रूरत होती है कि ये मेडिसिन आप ऐसा नहीं होगा कि आपने हफ्ता ले ली, 10 दिन ले ली, ये लॉन्ग टर्म में चलती है और लॉन्ग टर्म चलने के साथ साथ आपने प्रॉपर फॉलो अप रखना होता है। ठीक है, इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं हाइपरथायरॉइड। अगर आप हाइपरथायरॉइड जा रहे हैं तो आपको जो सिम्टम्स फील होंगे उसके अंदर आपकी हार्ट बीट फास्ट होगी, ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा होगा, आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं, आपका बहुत तेज़ी से वेट लॉस हो सकता है और इसके साथ आपको मोशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड इंटॉलरेंस फील हो रही होगी जिसकी वजह से आपको हाइपरथायरॉइडिज्म है। और इसको काउंटर चेक करने के लिए आपने अगर अपना एक TSH का लेवल आप पहले करवाओगे तो TSH आपका इस कंडीशन में TSH आपका लो होगा, TSH लो होगा और T4 और T3 आपके बड़े होंगे। और इसको डायग्नोस्टिक फॉर्म में लेके जाने के लिए क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ आप इस TSH कम होना और T4 का बढ़ा हुआ होना जो है वो इस बात को शो करेगा कि आप हाइपरथायरॉइड हैं। हाइपरथायरॉइड के अंदर आपको हर चीज़ डायरिया आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट होगी, आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, मतलब आपसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होगी, इस तरह के सारे सिम्टम्स आपके अंदर होंगे। वेट गेन आपको होगा। ठीक है, आप हर चीज़ से बहुत जल्दी उकताओगे। तो ये चीज़ें आपको रूल आउट करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो उसके लिए कोई फ़र्दर टेस्ट करवा सकते हैं। फ़र्दर टेस्ट के अंदर हमें ये देखना होता है कि ये जो आपका ऑर्गन है जब ओवर फंक्शनिंग कर रहा है तो ये किस वजह से कर रहा है, कौन सी ऐसी वजह है कि ये इतना एक्सेसिवली काम कर रहा है। थायराइड फंक्शंस के लिए ऐसी कोई रेमेडी नहीं है कि जैसे हम ये बोल दें कि आप ये फलां फल खा लोगे या फलां चीज़ खा लोगे। इसका आपको प्रॉपर्ली इलाज करवाने की ज़रूरत होती है और प्रॉपर फॉलोअप के साथ इलाज करवाने की ज़रूरत होती है। और एक बात माइंड में रखनी ज़रूरी होती है कि आपका ये इलाज कोई हफ्ते 10 दिन का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म चलेगा जिसके अंदर आपका डॉक्टर फॉलोअप और कंसल्टेशन के साथ साथ आपका टेस्ट रिपीट होगा। हर बार आपको पूरा थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डॉक्टर थायराइड फंक्शन टेस्ट लिख के दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपने तीनों टेस्ट करवाना है, TSH भी करवाना है, T3 भी करवाना है, T4 भी करवाना है। लेकिन अगर आपको वो सिर्फ TSH चेक करे तो सिर्फ आप TSH भी करवा सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपने हर दफ़ा तीनों टेस्ट जाके करवाने होते हैं। ठीक है, और इस फॉलोअप हमेशा इसी तरह शुरू होता है। अच्छा, अब इसके साथ हम बात कर लेते हैं, एक फॉर्म होती है कंजेनाइटल हाइपोथायरॉइडिज्म। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉइडिज्म ये है कि कोई भी बेबी न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न हुआ है और उसको शुरू ही में उसका हाइपोथायरॉइड कम है। अमूमन तो ये प्रैक्टिस हमारे यहाँ कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स और कुछ क्लिनिक्स इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई भी बेबी बॉय या बेबी गर्ल की डिलीवरी होती है तो एट द थर्ड डे ऑफ बर्थ हमें उसका एक TSH करवा लेना चाहिए। TSH करवाने का मकसद ये होता है कि हम ये देख सकें, क्योंकि TSH थायराइड का बहुत रोल है ब्रेन डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में, फाइन मोटर डेवलपमेंट में बच्चे के अंदर। तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो है बच्चे के अंदर हाइपोथायरॉइड की कमी तो नहीं है। इवन ये एक इतना बड़ा कॉज है कि अगर कोई बच्चा हाइपोथायरॉइड है और हमने ये पिक कर लिया है कि तो विद इन 18 डेज़ ऑफ लाइफ, विद इन 18 डेज़ ऑफ देयर लाइफ अगर हम उसको ट्रीट कर दें प्रॉपरली, अगर वो हाइपोथायरॉइड है तो हम उसको मेंटल रिटार्डेशन से भी बचा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हमारे यहाँ ये ऐसा समझा जाता है कि थायराइड का टेस्ट एक कोई एडेड एडवांटेज है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमें सिर्फ एक TSH का लेवल करवाना है, लेकिन वो TSH का लेवल हम एट बर्थ नहीं करवाएंगे। ये बात समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एट बर्थ आज बेबी बॉर्न हुआ है तो उसका लेवल बढ़ा हुआ ही मिलेगा। आपको 3rd डे, 4th डे या 5th डे के ऊपर करवाना है। जब आप 3rd, 4th, 5th डे पे करवाओगे तो एज़ कम्पेयर टू अडल्ट इसके लेवल्स बढ़े हुए आएंगे। तो वो आपको डॉक्टर से चेक करवा लेना चाहिए कि ये लेवल्स बेहतर हैं या नहीं है, ये कम तो नहीं है। कम किस सूरत में होंगे कि आपको हमेशा TSH बढ़ा हुआ मिलेगा। जब आपको TSH बढ़ा हुआ मिलेगा तभी आपका थायराइड कम होगा। और ऐसी कंडीशन में आपको एक पीडियाट्रिशियन से कंसल्टेंसी लेना ज़रूरी होती है कि आप उसको ये बता सको कि अगर बेबी हाइपोथायरॉइड है तो वो उसको प्रॉपर्ली रिप्लेस कर दे। अगर बेबी बॉर्न हुआ है और वो हाइपोथायरॉइड है तो इसकी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलती है और वो थ्रू आउट चलती है विद प्रॉपर फॉलोअप्स। आप को अगर थायराइड से रिलेटेड और भी कोई चीज़ पता करनी है और इससे रिलेटेड और भी क्वेरीज़ और मालूमात आपने करनी है तो आप ओलाडॉक के थ्रू मेरी कंसल्टेशन को फॉलो कर सकते हैं। मैं एज एन ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन पे भी अवेलेबल हूँ और एज क्लिनिक कंसल्टेशन के लिए भी अवेलेबल हूँ। तो जस्ट आपने ओलाडॉक की साइट पर जाना है और कंसल्टेशन बुक करनी है, तो उससे आपको और बेहतर मालूमात फराहम हो जाएंगी। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।